मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग जहाँ भी रहिए, गरीब मध्यम वर्ग के सभी लोग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग हमेशा खुशहाल रहिए, आनंदित रहिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपस में इंसानियत और मानवता बनी रहे। दोस्तों, भाइयों एवं बंधुओं, जब तक देश आज़ाद हुआ है, जब तक देश आज़ाद हुए आज तक हुआ है, तब तक भाइयों एवं बंधुओं सभी जितने भी गद्दी और कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, जो एसी, एयर कंडीशन और हवाई जहाज का मजा लिए हैं, आनंद लिए हैं, वो सभी वैसे लोग जो कुर्सी के लिए पूरा ललायित हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, दूसरे पर झूठा आरोप लगाने के लिए भी तैयार हैं, उल्टा पुल्टा डिबेट करने के लिए भी तैयार हैं, और अपने आप में वो महानिंद और प्रतिष्ठित भी कहलाने के लिए तैयार हैं। गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। गरीबी मिटाते मिटाते लोग आज 70 साल हो गया, लेकिन गरीबी और जो है नीचे चली जा रही है। आखिर क्यों? यह 125 करोड़ जनता किस पर भरोसा करे, किस पर विश्वास करे, मैं पूछना चाहता हूं। सरकारी नौकरी करने वाले का वेतन बढ़ा दिया जा रहा है, नेतागण का वेतन बढ़ा दिया जा रहा है। भाई वही मालिके हैं, अपना वेतन पार्लियामेंट में मेज पर थपथपा के बिल पास कर दे हैं, अमेंडमेंट बिल पास। भाई और दोस्तों, बड़ा गहराई की बात है, समझने की बात है। मैं अपने दिल दिमाग की गंदगी को साफ न करूं, मैं हूं या वैसे कोई भी लोग हों, अपने दिल दिमाग की सफाई न करें और चिंतन मनन करके लॉजिक को न समझें, हमेशा जो है बिना परिश्रम के हम सुख भोगने की व्यवस्था में कायम है, बिना परिश्रम के अधिक से अधिक वेतन लेने के लिए ललायित हैं। जितना परिश्रम करते हैं उतना ही वेतन, उतना ही व्यवस्था लेने के लिए ललायित जो व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति राष्ट्र हित और देश हित के लिए लड़ सकता है, वही गरीबों का भलाई कर सकता है। हम मान रहे हैं कि रुपए पेड़ में नहीं फलते हैं। देश की विकास, गरीबी मिटाने का जहां तक सवाल है, सभी भारतवर्ष के 125 करोड़ लोगों को, वो सीनियर हो या जूनियर हो, पढ़ाई लिखाई में सभी लोगों को परिश्रम करना होगा। जो मानसिक लायक है मानसिक करेगा, जो शारीरिक लायक क्षमता में शारीरिक श्रम करेगा, जो जैसा लायक होगा वैसा परिश्रम और श्रम करेगा। लेकिन धर्मवाद, जातिवाद में ये जो बांटने का काम चल रहा है, गरीबीवाद, अमीरीवाद में बांटने का काम, बगलाने का काम, गुमराह करने का काम, अगर कोई मूर्ख है तो क्या मेरा यही दायित्व है कि उसको हम और मन बढ़ा करके उसको उग्रवादी, आतंकवादी बनाने का सोच रखें कि गलत काम कर दे? हम अच्छे हैं, अच्छी बातें हैं, दूसरे को अच्छी शिक्षा दें, तब ना अच्छे हैं। ये तो रामायण की पंक्ति है, ऊंच विचार नीच कर तूती, देख न जाई पराई विभूति। बड़े बड़े लोग यहाँ पर धरती पर आए और बड़ी बड़े लच्छेदार भाषण दिए, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन देश का सुधार नहीं हुआ।
गरीबों की गरीबी नहीं मिटी। देश में यह सच्चाई चीज है कि बड़े बड़े लोग ऐसे पूंजीपति हैं कि छोटे छोटे देश की हस्तियां खरीद सकते हैं, और बहुत यहाँ भीड़ ऐसे गरीब हैं जो अपना जीव का उपार्जन भी सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। चावल है तो दाल नहीं, दाल है तो नमक नहीं, नमक है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो मसाला नहीं। यह स्थिति है, वो अपने बाल बच्चे को शिक्षा भी नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल जो बन रहा है और सरकारी स्कूल में व्यवस्था दिया भी जा रहा है, और कहीं नहीं भी बन रहा है, कहीं नहीं भी व्यवस्था दिया जा रहा है, तो हम पूछना चाहते हैं कि जहां व्यवस्था दिया गया है वहां भी जो है कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। कपड़ा पहन लेने से किसी का व्यक्तित्व नहीं होता है, वह भारत रत्न से सम्मानित होने के लायक नहीं होता है। उस व्यक्ति का सोच क्या है, देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म स्वावलंबियों के लिए क्या सोच है, लोगों के प्रति। कोई धर्म, कोई मजहब किसी को आपस में बैर करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, गलत करना नहीं सिखलाता है। हम लोग वीडियो स्क्रीन पर लाइक सब्सक्राइब के लिए बहुत चिकनी चौड़ी बातें करते हैं, तमाम तरह की नौटंकी को करते हैं, लेकिन सच्चाई को भी तो बताने का काम करें कि सच्चाई क्या है। आप एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। आपका सरकार यहाँ भी था, वहां भी था, तो दोनों जगह जब सरकार था उसके बाद भी कंपनियां किसानों की पैसा लूट करके भाग गई, किसानों को फसल बीमा का प्रीमियम तक नहीं मिला। किसको सही माना जाए? जब अपने ही गरीब को मजदूरी करके, भूखे रह करके, तड़प करके जीना है, तो कहा गया है कि लिखा किस्मत में परदेश तो वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। इसलिए प्यारे 125 करोड़ जनता भाइयों, बंधुओं, बहनों, माताओं, मैं यही कहना चाहता हूं कि फरियाद वही करना चाहिए जो दुख दर्द को समझे। उसका अग्नि परीक्षा लेने के लिए पहले आप अपने आप में रहिए, सावधान रहिए। अपने से मजबूत पर कोई घृणा ईर्ष्या का बात करता है, उसका माखौल उड़ाता है, नहीं उड़ाता है। कमजोरों का माखौल उड़ाया जाता है, गरीबों का माखौल उड़ाया जाता है। इसलिए अपने आप में मजबूत बनिए और सारे गरीब लोग एक सुई में रहिए। अगर कोई पूंजीपति बड़ा आदमी अगर गलत करने आता है तो सारा गरीब एक सुई में होकर के, एक होकर के अपने संविधान के अधिकार से, अपने कानून के अधिकार से उसको ऐसा तमाचा मारिए, ऐसा तमाचा मारिए कि उसकी नोट की गड्डियों की हैसियत जो है संविधान को न कुचल पावे, कानून को न कुचल पावे। अगर आप लोग जज्बा नहीं रखिएगा, ज्ञान नहीं रखिएगा, तो अंग्रेज जो डाल के गए हैं फूट डालो राज करो, तो हमारे देश में कुछ ऐसे ऐसे जयचंद भी पड़े हुए हैं, फूट डालो और राज करो। लोग कहते हैं कि मैं आपके सपोर्ट में हूं, दौलतमंद को बोलते हैं मैं आपके सपोर्ट में हूं। जो समर्थवान है तो उसका सपोर्ट मध्यम और गरीब क्या करेगा? वह समर्थवान बुद्धिमान व्यक्ति समझता है, बुद्धिजीवी समझता है कि अवसरवादी है, ये टुकड़ों पर पलने वाला जयचंद है। हमारे गरीबी में यह सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेरी मजबूरी में सपोर्ट नहीं कर रहा था, आज ये आया है सपोर्ट करने, मेरे बातों को हुंकारी भर रहा है, मेरे बातों को समर्थन दे रहा है। जिसको ज्ञान है वो लॉजिक से पकड़ लेता है कि कौन व्यक्ति मेरे सपोर्ट में है और कौन व्यक्ति मेरे विरोध में है।
क्या समस्याएं आने वाले हैं, क्या समस्याएं हैं, किस बिंदु पर मुझे कैसे सावधान रहना है, ये सब बातों को वह समझते रहता है जो बुद्धिजीवी होता है। अब मूर्ख अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास दौलत है तो दूसरे को फंसा देंगे, दूसरे को दबा देंगे, दूसरे को लूट लेंगे। जब ऐसा अगर होने लगेगा तो संविधान किस लिए है, कानून किस लिए है? ये देश वर्चस्व और अहंकार से नहीं चलता, ये देश कानून और संविधान और सिस्टम से चलना चाहिए। अगर मैं बढ़िया कपड़ा पहन लिया, बढ़िया पद प्रतिष्ठा पर चला गया, हवाई जहाज से चल रहे हैं, तो निचले स्तर के लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, उनको समझ ही नहीं रहे कि ये भी जो है ईश्वर रूप है, ईश्वर अंश जीव विनाशी है। सब बहुत कमी हो चुकी है। केवल अपने सुख सुविधा के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए। व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो एक दिन चला जाएगा। इस शरीर पर कफन भी नहीं रह जाता है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। आज कानून ऐसा बनाने की जरूरत है कि व्यक्ति में डर हो गलत करने से पहले वो 10 बार सोचे। सिस्टम को चलाने वाले को अपने आप में भी कानून बनाना चाहिए। गलती हो जाए तो रियलाइज करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। उल्टा पुल्टा डिबेट नहीं करना चाहिए। अब बताइए, 100 साल पहले, 50 साल पहले किसी के दादा परदादा मर गए हैं, उनकी आलोचना आप कर रहे हैं आज? स्वर्गलोक में जाकर के उनके पास आलोचना कीजिए। चले गए हैं, को कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन जीव में उनका जो है आत्मा प्रवेश किया है, ढूंढते रहिए। अरे आप आए हैं देश के विकास करने, आप आए हैं गरीबों का उत्थान के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। तो आप नहीं जानते हैं कि सरकारी टेबल पर बैठे वाले व्यक्ति जो वेतन ले रहे हैं, मोट मोट वेतन है महाराज, 1,80,000, 1,50,000, और वो भी व्यक्ति टेबल पर घूस ले रहा है। आप महान कुर्सी पर बैठे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए हैं, मध्यमों के उत्थान के लिए हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि मध्यम वर्ग का कोई भी किसान है, कोई मजदूर है, कोई गरीब है, अगर वह कहीं से कर्ज गुआम लेके अगर ठेकेदारी लाइसेंस बनवा लिया है, ठेकेदारी कर रहा है छोटा मोटा कर्ज लेकर के, तो उसको 20% के बदला 30% कमीशन मिल जाना चाहिए। पदाधिकारी लोग जांच करें, जितना एस्टिमेट बना हुआ है उतना वर्क होना चाहिए, तब देश का विकास होगा। अब 20 के बदला 30% उस मध्यम गरीब ठेकेदार को मिल जाएगा तो उसका उत्थान होगा, उसका घर परिवार चलेगा, एक रोजगार चलेगा। ये लाखों वेतन लेने वाले ऊपर से और ले रहे हैं 10%, 20%। बड़े बड़े लोग टेंडर डाल रहे हैं, सब मिलजुल करके सरकारी कर्मी, बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति ठेकेदार जो हैं, एस्टिमेट के मुताबिक काम नहीं करते हैं। किनारे किनारे जो है लेंथ दे रहे हैं, बीच में कम इंची में ढाल करके रुपए बिल भज जा रहे हैं। छड़ की क्वालिटी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, अंदर में कोई देखने जा रहा है? सब लोग तो मिले हुए हैं, देखने वाले भी मिले हुए हैं। आखिर ये बताइए, हमेशा यह घटना घट रही है, पुल का निर्माण हुआ है, उतना करोड़ों अरबों का पुल बना, और 6 महीना साल भर में ध्वस्त हो गया, तो क्या बैठे हुए देश को चलाने वाले महारथी इस बात को नहीं समझते हैं? ऐसे लोगों के प्रति क्यों नहीं कड़ा कानून बनता है कि पकड़े गए तो उनकी सिक्योरिटी भी जब्त कर ली जाएगी और उनको कड़ा से कड़ा सजाए, 20 साल का सजाए होगा। देश के विकास अवरुद्ध करने वाले वो अपराधी ही होते हैं। देश का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है, उसको आप समझ लेते हैं। जनता आपको वोटिंग करके भेजती है, आप पर भरोसा की है,
आपको मालिक बनाई है जनता। आप अपने मालिक बनने का कर्तव्य दायित्व को समझते नहीं हैं, उल्टा पुल्टा डिबेट करते हैं कि आप भी जो है चोर हैं। गरीब व्यक्ति अगर कहीं भूखा मर रहा है, मजबूरी में है, मजबूरी में कहीं, ठीक है आपने ही पेड़ लगाया, आपने ही पेड़ लगाया, आपकी ही बगिया है, सिस्टम में वो गलत है, लेकिन जानते हैं कहीं कहीं गलत भी सही हो जाता है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। कोई अगर भूखा व्यक्ति हो, उस भूख के आगे वह ज्ञान नहीं रह जाता है, छटपटाने लगता है। तो बगिया आपका है, फल आपका है, फल के पेड़ों को आप सींचे हैं, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति अपने भूख की तड़पड़ाहट में, विवशता में, मजबूरी में वह फल को तोड़ करके खा लेता है। वैसे लोगों को आप लोग सजाए देते हैं, सिस्टम सिखलाते हैं कि कानून को तोड़ दिया। अब बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा गच कर रहे हैं, अरबों अरब, उनके लिए जेल नहीं हो रहा है। अब उनको जेल डाल रहे हैं तो उनको अलग रूम दिया जा रहा है, उनको अलग टीवी दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? कानून एक है, तो जैसे सभी लोगों को जेल में क्या होना चाहिए? अपराधी का मतलब अपराधी होता है। हम भले ही अफसर से रिटायरमेंट हो, अपराधी अपराधी होता है। वो अपराध किया है तो वो भी एक कैदी है, उसको भी जेल में उसी तरह से रखना चाहिए जैसे वह झुंड भीड़ में, जैसे बाकी लोगों को आम शौचालय में जैसे सभी भीड़ जा रही है नंबर लगा के, वैसे वो भी व्यक्ति जब जाएगा तो वो समझेगा। और यह मैसेज जो है, जब उसको दर्द होगा और ये मैसेज वीडियो लाइव से मीडिया द्वारा अगर प्रसारित होगा तो आम लोगों में भी डर होगा, बड़े लोगों में, गलत करने वाले बड़े लोगों में यह डर होगा कि गलत करेंगे तो मुझे भी ऐसे तकलीफ होगा, आदमी की तरह हमें भी कैदी की तरह भोजन मिलेगा, वैसे ही हमको हर जगह जीना पड़ेगा। कैसा आया है? 2 तरह का न्याय, 4 तरह का न्याय। रुपया वाला है तो अलग सिस्टम है, और मध्यम गरीब है तो अलग सिस्टम है। इस देश को सच पूछिए तो मध्यम और गरीब चलाता है, किसान मजदूर चलाता है, वह ज्यादा वोटिंग करता है। कड़ा कानून बनाइए, जनता आपके सपोर्ट में है। क्यों नहीं बनाया आप अभी तक? मैं बराबर आपसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, लोकसभा विधानसभा ये सब क्या है, राज्यसभा ये सब पवित्र मंदिर है देश का, लाल किला हमारे देश का स्तंभ है। ऐसे पवित्र जगहों पर बैठ करके अनावश्यक डिबेट करने वाले, कुतर्क संगत डिबेट करने वाले, ऐसे ऐसे बड़े आपराधिक मामला जितने भी केस चल रहे हैं, हम तो चुनाव आयोग से यह प्रार्थना करना चाहते हैं, जहां सिस्टम की बात करते हैं, मैं न्यायपालिका से प्रार्थना करना चाहता हूं, देश को सैल्यूट करते हुए, कि ऐसे आपराधिक लोगों को नामांकन करने के लिए रोक लगाना चाहिए। 125 करोड़ जनता, ये बताइए, गरीब मजदूर टाइप के लोग, किसान टाइप के लोग आप लोगों को जिता करके भेजते हैं, और उन्हीं लोगों के लिए नहीं सोचा जाता है, उनका बात नहीं समझा जाता है। देश तभी यह भारत देश आगे बढ़ सकता है जिस तरह से हमारे देश में जल सेना, थल सेना, वायु सेना को ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने भारत माता के लिए मर मिट जाना है, ट्रेनिंग दिया जाता है। आज हमारे देश के जवान विनम्रता से जो मिलता है, जितना परिश्रम करते हैं, उतना ही में अपने बाल बच्चे का गुजारा करके भारत माता का रक्षा करते हैं। ऊपरी आमदनी घूस नहीं कमाते, उनमें घूसखोरी की अगर लत लग जाए तो मैं अपने आप को बड़ा राजनेता समझ रहा हूं ना, तो मेरी भी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए पड़ जाएगी
कि वही जल सेना, थल सेना, वायु सेना हमारे देश में सुरक्षा कायम किए हुए हैं। तो सेना से एक नेता को सीखना चाहिए। आप एक सीनियर हैं, विधायिका हैं महाराज, आप अनावश्यक डिबेट कीजिएगा, जो मर गया उसका भूगोल इतिहास गाइएगा। आज जो है सिस्टम की बात कीजिए, आज तर्कसंगत आचरण की बात कीजिए, आज देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। वर्तमान देखिए, एक दूसरे पर लांछन लगाना, एक दूसरे पर आरोप लगाना झूठा। मैं मीडिया कर्मी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, न आप जीने आए हैं न हम जीने आए हैं। अगर सचमुच में देश को आप लोग सभी लोग चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, तो सत्य बात कड़वी होती है। सत्य को सुनना होगा, सत्य को समझना होगा, सत्य सुनकर हंसना होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। अपने एसी के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने जीभ के अंगूरी रस के लिए, अरे महाराज सारी व्यवस्था मिलने के बाद भी तो दिमाग स्थिर रहना चाहिए महाराज। हम लोग साधारण रोटी दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो हम लोग इतना देश के प्रति सोच रहे हैं। बड़ी बड़ी बानी बोल देने से हम बड़ा आदमी नहीं है। भगवान ने दिल दिया, दिमाग दिया, बैठ करके अपने लॉजिक से देश के प्रति एक अच्छा नींव खींच देना। सम्मान निधि का पैसा लागू हुआ, ठीक है, आप अगर सही हैं, मान लिया जाए, आप सीनियर हैं, बैठे हुए हैं ऊपर में, आपने आदेश कर दिया। नीचे के लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, छोटे किसान, लघु सीमांत किसान कानून बना, तो उनकी जमीन को जान करके, समझ करके सब लोगों को लागू करना चाहिए। कुछ लोगों को मिल रहा है, और जिसका लागू हुआ, अगर मान लिया जाए पहला किस्त 2000 देना था, 2000 के बाद मान लिया जाए जिसका किस्त लागू हो गया, 6 इंस्टॉलमेंट 7 इंस्टॉलमेंट देने के बाद, क्यों बहुत ऐसे किसान हैं कि जिनको 50% किसानों का बंद कर दिया गया। नियम बनाइए तो ऐसा बनाइए सिस्टम कि आप पर भरोसा हो, और इस सिस्टम को जिसने अगर तोड़ा, मेरा आधार का केवाईसी एक बार हो चुका, बार बार केवाईसी कराना, बार बार पेन से आधार को जोड़ना, बार बार ये चाहिए वो चाहिए। एक बार आधार से सारे नागरिक का डॉक्यूमेंट जोड़ दिया जाए और वह नेट पर हो, ताकि वह मारने के बाद कोई भी योजना कल्याणकारी हो तो मध्यम वर्ग के लोगों को ये फोटो कॉपी कराने में हमेशा 100-200 रुपया ना हो, नुकसान ना करना हो। सारा चीज किन प्रकार से मध्यम गरीब को चूसने का काम हो रहा है। गरीबी नहीं मिटेगा। अपने भाग्य से गरीब अमीर बन सकते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में, अनावश्यक डिबेट में, कुतर्क संगत व्यवस्थाओं में, जब तक कानून के लिए, संविधान के लिए, जब से कठिन कठोर शासक नहीं होगा, एक्शन लेने वाला कोई भी सरकारी कर्मी, जब उसको फैसिलिटी के लिए, उसको महंगाई भत्ता के लिए, जब उसको मोट रकम मोट पैकेज का वेतन दिया जा रहा है, तो वह टेबल पर घूस क्यों ले रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, कितना आप इतिहास उठाइए, सभी लोग जान रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर, पदाधिकारी, आईएएस से पीसीएस जान रहे हैं। तो जब उनमें डर पैदा नहीं हो रहा है, बार बार रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं लोग, तो ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? उनको नौकरी से टर्मिनेट कर देना चाहिए कि एक मैसेज जाए कि कोई भी आने वाला, कोई भी नया सरकारी कर्मी बनने वाला हो या पद पर स्थापित हो, वह घूस लेने से पहले एक बार क्या 100 बार विचार करेगा। गरीबी की उत्थान की बात करते हैं। देश आजाद हुआ 1947 से लेकर के आज तक, जिस घर में
एक भी सरकारी नौकरी नहीं हुआ, वो जिस लायक हो उस घर में, चपरासी लायक है उसको चपरासी के दीजिए, सिपाही लायक सिपाही में दीजिए। ऐसे लोगों को चयनित क्यों नहीं कर रहे हैं आप? गरीब का उत्थान करना है, मध्यम लघु किसान गरीब किसान का उत्थान करना है, तो गरीब किसान के बेटे को, जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी 1947 से आज तक नहीं हुआ, उसको दीजिए ताकि बराबरी का दर्जा हो। मेरा बात अगर गलत है तो आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप गरीबी मिटाने की बात करते हैं, कैसे गरीबी मिटेगा? मूल चीज तो शिक्षा है, शिक्षा पर फोकस नहीं हो रहा है, शिक्षक लोग दायित्व नहीं समझ रहे हैं। मैं यूट्यूब के माध्यम से बार बार कहता हूं कि शिक्षक अपने लड़के लड़कियां का अगर एडमिशन कराएंगे, स्कूल में दाखिला कराएंगे, तो शिक्षक का एक रहन सहन जैसे अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में आज जो भेज रहे हैं उनके बच्चे का जो है रहन सहन ठीक है, तो गरीब के बच्चे भी जो कमजोर हैं, अज्ञानता में हैं, तो वो आपके रहन सहन को देख करके वो जो है सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो सारे पैसे वाले लोग सारे सॉरी, बोलने में जीभ लड़वा गई, सारे लोग, बड़े बड़े लोग प्राइवेट स्कूल में अच्छा अच्छा हेरिटेज से लेकर के, नवोदय से लेकर के, गरीब गरीब कहाँ है? पेपर लीक हो जा रहा है, गरीब के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है रुपए पर। क्यों नहीं कड़ा कानून बनाया जा रहा है? सभी लोग इस बात को जानते हैं, सभी देश के शासक जानते हैं, ऊपर से नीचे बैठे हुए सारे लोग। आप अच्छा काम कीजिएगा तो गरीब किसान और गरीब मजदूर कभी आपका विरोध नहीं करेगा। गरीब व्यक्ति कितना सहनशील होता है, कितना दर्द झेलता है, वह गरीब जानता है। भाइयों एवं बंधुओं, गरीब की बात करते हैं लोग। मैं ऊंचे स्तर के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को आवाज में उठा रहा हूं कि आप लोग ऐसा रिजर्वेशन क्यों नहीं कर रहे हैं कि हर जाति धर्म से चिन्हित करके साल में कम से कम 10 सीट ही गरीब मध्यम किसान मजदूर के भी बच्चे पार्लियामेंट में जाएं। क्यों बार बार आप ही जीतिएगा? 5 साल जीतने के बाद आपका पेंशन अलॉटमेंट हो जाता है, और भी पेंशन लाखों में हो जाता है। 3 लाख वेतन है, 2 लाख वेतन है, तो 1,50,000 तो वेतन हाफ मिलबे करेगा। तो कैसा कानून बनाइए कि दूसरे को मौका मिले? एक पेंशन पाइए रहे हैं तो काहे के लिए आप बार बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? जिसको 50,000 लाख मान लिया बैठे मिल रहा है, क्यों फिर चुनाव में वह कूद रहा है? ऐसा कानून बनाइए। एक व्यक्ति खाए बगैर मर रहा है, भूखे मर रहा है, अब एक व्यक्ति करोड़ों का रवाइस उड़ा रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग रहा है? करोड़ों का नाजायज नाजायज व्यवस्था उड़ाया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। कल्पना करना पड़ेगा। आज भारत पर गरीबी से जूझ रहा है, आपके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो शासक को सोचना चाहिए कि मिसयूज करने वाले लोगों पर रोक लगाना चाहिए। उद्योग को मोटा मोटा रकम जो है क्यों दिया जाता है उनको लोन? गवर्नमेंट अरबों खरबों में रुपया जो दे रही है, बड़ा बड़ा प्लांट लग रहा है रोजगार देने के लिए, गरीब मध्यम को उत्थान के लिए, रोजी रोटी के लिए। उस पैसे से प्रॉफिट किया गया माल अगर वह बड़े बड़े लोग दबा करके घोटाला करके बैंक में रख देंगे, सारे मिलजुल करके लोग, तो उससे गरीबों का उत्थान नहीं होगा, फिर रोजगार नहीं मिल पाएगा। वाय व्यय का प्रॉफिट उनका होना चाहिए कि आपको इतना हमने लोन दिया, आपका जो है सालाना प्रॉफिट होगी, आपको जो है इतना निर्धारित है आपके घर परिवार के लिए। एक सीमा होना चाहिए, तय सीमा।
ऐसा थोड़ी है कि सरकार का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा, देश का पैसा दे दिया गया तो एक व्यक्ति का अधिकार हो गया। उस पर सारे लोगों का अधिकार है। सही बात बोलने के लिए जिस तरह से सारे लोगों का अधिकार है, वो गरीब हो मध्यम हो। क्या कभी यह सिस्टम बनाया जा रहा है, यह ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कोई गरीब व्यक्ति आवे तो उससे सीनियर अधिकारी सही ढंग से ट्रीट करें, बात करें? आज बड़े बड़े लोग कपड़े देखकर घृणा करते हैं, गरीबी देख करके घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। कपड़े से व्यक्ति का निर्मल मन और गरीब के प्रति अच्छा सोच नहीं होता है। रसगुल्ला खिला दिए हम गरीबों को, जब महापर्व आ रहा है तो रसगुल्ला खिला दे रहे हैं, 5,000 रुपया दे दे रहे हैं। अब बाकी समय उनका ही अधिकार को हम समेट ले रहे हैं। ये सब बातें हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। भारत माता को मैं नमन करता हूँ और इस देश में सभी धर्म के लोग जितने भी हैं, मेरी बात को सुनिए। राजू बन गया जेंटलमैन हमेशा जो है आप लोगों से रूबरू होता है। जनता तो सोच नहीं पा रही है कि मैं किसको वोट दूं, किसको नहीं दूं, कौन सही है और कौन गलत है। जब तक मेरे देश के जल सेना, थल सेना, वायु सेना की तरह हार्ड डिसिप्लिन में यहाँ की विधायिका नहीं होगी, उनको ऐसा कड़ा ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा सोच का, सिस्टम का, उन पर खुद जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो निचले व्यक्ति क्या सीखेंगे? आप पवित्र मंदिर में बैठ करके इस तरह से बात कर रहे हैं, मर्यादा से ऊपर उठ करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और आप ही हमको कानून सिखला रहे हैं, हम ही गलत बोल रहे हैं, हम ही गुमराह करें। अरे शब्द लॉजिक कैसा होना चाहिए? जो दोषी है उस पर न्यायपालिका में आप रेड फाइल कीजिए, केस कीजिए। क्या ये टीवी चैनल पर बैठ करके ये है वो है कर रहे हैं? जनता इतना बेवकूफ है, माने गरीब लोग जो है आजकल कुछ नहीं समझ रहा है, किसान लोग कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आप ज्यादा तेज हैं और सारे देश के 125 करोड़ जनता अज्ञानता में है, ऐसा नहीं है। अरे इस धरती पर आए हैं तो थोड़ा मजा लीजिए यार। आपको भगवान जो है इतना सुंदर बनाया है, मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, हृदय दिया है, और जीवन अगर इससे घृणा का, दूसरे के नुकसान, दूसरे के हित के लिए आप लगाए रखिएगा तो जीवन में बाहर नहीं आ सकता, जीवन में आनंद नहीं आ सकता है। दूसरे के सहयोग के बारे में कभी सोच कर तो देखिए। वाल्मीकि जी लूटपाट कर रहे थे, दूसरे को दबा रहे थे, सता रहे थे, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके, गलतियों को स्वीकार जिसने कर लिया वो बहुत बड़ा संत बन गए। तो जिसको जिस दिन ही ज्ञान पैदा हो जाए वह महापुरुष बन सकता है। कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, समय बड़ा है और समय छोटा है। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या घृणा मत कीजिए। आप लोग हमेशा घर परिवार में एक दूसरे से मिलजुल करके कमजोर को उठाने का, सहयोग करने का भावना रखिए। जब आप दूसरे का सहयोग कीजिएगा तो आपका सहयोग भगवान करेंगे। आशावादी मत बनिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए तटस्थ रहिए। आप स्वाभिमान की रक्षा के लिए तटस्थ नहीं रहिएगा तो देश की रक्षा नहीं कर पाइएगा, देशभक्ति पैदा नहीं हो पाएगा।
जब हमारा स्वाभिमान ही गिरवी है कि रसगुल्ला पर बिक जाएंगे, 5,000 रुपया पर बिक जाएंगे। ऐसा जीवन पग पग पर अगर हम जीते हैं और राष्ट्र हित और देश हित की बात करते हैं, हमसे बड़ा बुजदिल और जयचंद कोई नहीं है। इसलिए राजू बन गया जनरल आप लोगों को, सभी लोगों का आदर करते हुए आप लोगों के परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। जहां भी रहिए आनंदित रहिए, खुशहाल रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। देश के लिए थोड़ा सा देश आगे बढ़े, इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। मेरे वीडियो को इतना फैलाइए कि पूरे विश्व में जो है अमेरिका पहुंच जाए, पुतिन जी के पास पहुंच जाए, रूस में, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, श्रीलंका, जितना भी देश है हर जगह फैलाइए। इतना फैलाइए कि लगे कि भारत देश में भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ढांचे के लिए, इंसानियत के लिए आज भी हमारे देश में एक से एक महापुरुष हैं।